Welcome students in the chapter Indigo. Today we will read what happened when Gandhi ji reached in Champaran. आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि गांधी जी जब चंपारण में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है. एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. इसी समय गांधी जी है वो चंपारण पहुंचे. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट दी फैक्ट्स. गांधी जी ने फैक्ट्स तथ्य इकट्ठे करने शुरू कर दिए. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. सबसे पहले गांधी जी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के प्रधान थे, सेक्रेटरी सचिव थे, उसके पास पहुंचे. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. और जो सेक्रेटरी सचिव था वहाँ का, उसने ये कहा कि वो एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को, क्योंकि गांधी जी चंपारण के रहने वाले नहीं थे, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर. लेकिन गांधी जी ने आगे से जवाब दिया कि वो एक आउटसाइडर नहीं है. नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. उसके बाद गांधी जी जो वहाँ पर कमिश्नर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर उस तिरहत के, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, वहाँ पर गए. द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट प्रोसीडेड टू बुली मी. गांधी जी ने कहा कि जो वहाँ का कमिश्नर था, उन्होंने मेरे साथ है वो झगड़ा करने की कोशिश की. बुली करना होता है एक प्रकार से दो लोगों को आपस में ही एक प्रकार से फाइट करवाना. एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहत. और उन्होंने मेरे को सलाह दी कि मैं आगे से तिरहत से चला जाऊं. गांधी जी डिडंट लीव. गांधी जी ने तिरहत नहीं छोड़ा. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. इसकी बजाय वो मोतीहारी आ गए, जो कि चंपारण की राजधानी थी. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. कई वकील थे वो गांधी जी के साथ ही थे. एट द स्टेशन ए वोस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. जब स्टेशन पर वो पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को ग्रीट किया, उनको नमस्कार किया. ही वेंट टू ए हाउस. वो एक घर पे जाते हैं. एंड यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर. और उसको अपना हेड क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन. गांधी जी ने अपनी छानबीन है वो जारी रखी. ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाय विलेज. एक रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट होता है फार्मर है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है पास वाले ही गांव के अंदर. गांधी जी डिसाइडेड टू गो. गांधी जी ने वहां जाने का निर्णय लिया. एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. और अगले दिन वो हाथी के ऊपर बैठ करके वहां पर चले जाते हैं. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेज ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन. कहते हैं उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर वो पहुंचे थे कि वहां का जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका जो एक संदेशवाहक मैसेंजर आ जाता है, और उसने कहा कि आपको टाउन के अंदर है वो वापस जाना पड़ेगा. इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी के अंदर. गांधी जी कंपाइल्ड. गांधी जी ने उनके ऑर्डर का पालन किया. द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस. गांधी जी जब घर पर पहुंचे तो जो मैसेंजर था, जो संदेशवाहक था सुप्रिटेंडेंट का, उसने उसको एक सम्मन दे दिया, नोटिस दे दिया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वो चंपारण छोड़कर अभी चला जाए. गांधी जी साइंड ए रिसेट फॉर दी नोटिस. गांधी जी ने उसको रिसीव कर लिया, उस सम्मन को. एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे दी ऑर्डर. और ये लिख दिया उसके ऊपर कि वो इसका पालन नहीं करेगा. इन कॉन्सिक्वेंस, इसका ये परिणाम निकला, गांधी जी रिसीव्ड ए सम्मन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे. कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट के अंदर है वो अपीयर होने का, कोर्ट में जाने का सम्मन मिल गया. ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात गांधी जी सोए नहीं. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंटल फ्रेंड्स. उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेज दिया, उनको तार भेज दिया कि वो कुछ लोगों के साथ है वो आए, ठीक है, जिनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता हो, उन दोस्तों के साथ आए. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम. उन्होंने आश्रम के अंदर भी कुछ दिशा निर्देश दे दिए. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू दी वॉसरॉय. और उन्होंने वॉसरॉय जो होता है उसको एक पूरी रिपोर्ट है वो भी भेज दी. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीसेंट्स. अगले दिन सुबह
मोतीहारी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर पीजेंट जो किसान है वो इकट्ठे हो गए। दे डिडेंट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कैसे वहाँ पर जो अपार्टहाइड सिस्टम था उसके खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आवाज़ उठाई थी, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटी। वो केवल यही जानते थे कि एक महात्मा व्यक्ति आया हुआ है, ठीक है, कोई लोगों का मसीहा आया हुआ है जो कि उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन जो अधिकारियों के साथ है वो उलझ गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। और उनका हजारों की संख्या के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करना, एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है हड़ताल वगैरह करना, ठीक है, वो एक प्रकार से कोर्ट हाउस के पास जो उन्होंने हड़ताल की, जो प्रदर्शन किया, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन को बोलते हैं, वो एक प्रकार से उनके डर से, अंग्रेजों के प्रति जो डर था उनके मन के अंदर बैठा हुआ, उससे वो मुक्त होने जा रहे थे। दी ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन। जो गांधी जी है वो उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके सहयोग के बिना ऑफिशियल है उनकी भी कोई चल नहीं रही थी। इट हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। भीड़ को नियंत्रित करना है वो गांधी जी का ही वो कहना मानते थे। गांधी जी ही भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। लेकिन गांधी जी बड़े ही पोलाइट थे और बड़े ही फ्रेंडली, बड़े ही विनम्रता के साथ बात करते थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, हथेरियो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन। और गांधी जी उनको ये सबूत देना चाह रहे थे कि उनकी जो ताकत है, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं जो ताकत रखते हैं, उसको आगे से, ठीक है, आगे से इंडियन के द्वारा है वो चैलेंज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट वॉज बेफॉल्ट। गवर्नमेंट है पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज हो जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और जो सरकारी वकील होता है उसने कह दिया कि जो ट्रायल चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दे। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और जो अथॉरिटीज थी वो अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करने के लिए चली गई। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने थोड़ा एक प्रकार से जो डिले हो रहा था, जो देरी हो रही थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसके अंदर अगर वो गिल्टी हैं तो उसके लिए सजा की बात कही। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के अंदर है, वो फंस गए हैं कि उसको क्या करना चाहिए। ऑन वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल। एक तरफ तो वो कोई बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे एज ए लॉ ब्रेकर की वो एक कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। ऑन द अदर हैंड ही रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। दूसरी तरफ गांधी जी ये कह रहे थे कि उसको इंसानियत की सेवा करनी है, उसको राष्ट्र की सेवा करनी है। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो वहां आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उसका सम्मान नहीं किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग। वो कहते हैं कि वो एक ऊंचा जो लॉ होता है उसका वो पालन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया। द वॉइस ऑफ कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है आत्मा। वो अपनी आत्मा की आवाज का सम्मान करना चाहते थे। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और इसके लिए उसको जो भी सजा कोर्ट दे सकता था उन्होंने कहा कि उसको सजा है वो दे दी जाए। तो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. The fourth part we will read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.